हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ इसका शीर्षक है प्यार का एहसास। ये कहानी रीना नामक एक लड़की की है। एक दिन रीना जब उस नदी के किनारे पर चल रही थी तो उसका पैर फिसल गया और रीना नदी में जा गिरी। रीना को तैरना नहीं आता था, उसके आसपास और कोई नहीं था। रीना को अब लग रहा था अब क्या होगा, कोई मुझे देख नहीं रहा है। रीना जब भी ऊपर की ओर आती तो आवाज़ लगाती। तभी वहाँ से गोपाल अपनी साइकिल से गुजर रहा था और उसकी नज़र रीना पर पड़ गई और गोपाल रीना को बचा के ले आया। कुछ देर बाद रीना जब बाहर आई तो गोपाल ने पूछा, तुम कौन हो? मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ। रीना ने बताया कि वो दूसरे गांव से अपनी एक सहेली के साथ आई थी और वह अपने घर गई है और मैं यहाँ उसका इंतज़ार कर रही थी। जब वो आएगी तो हम दोनों अपने घर वापस चले जाएंगे। रीना की सहेली अपने चाचा के यहाँ पर रहकर पढ़ती है और अपने पिता से मिलने आई है। रीना ने गोपाल को बताया कि उसका पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरी और उसे तैरना भी नहीं आता है। गोपाल और रीना की दोस्ती यहीं से शुरू हो गई और रीना अपनी सहेली के साथ अपने गाँव वापस चली गई। कुछ दिन बाद गोपाल भी उसके गांव में चला गया और देखा कि रीना कोने में एक छोटे से घर में रहती है। गोपाल ने उसे बहुत ढूंढा। कुछ दिन बाद गोपाल भी उसके गांव चला गया और देखा कि रीना कौन से घर में रहती है। गोपाल ने बहुत ढूंढा पर उसे उसका घर नहीं मिला। गोपाल वापस चला गया। गोपाल को जो उसने घर बताया था उस घर में शायद वह नहीं रहती थी। उसने गोपाल को सही घर नहीं बतलाया था। पर ऐसा क्यों? गोपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गोपाल थक कर उस नदी के किनारे पर आ गया और सोचने लगा कि उसे कैसे मिला जाए, पर गोपाल को कुछ भी रास्ता नहीं मिल रहा था। उसने अपने गांव में पता करने की बहुत कोशिश की कि उसकी सहेली किस घर में आई थी। गोपाल बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वह घर कौन सा है। गोपाल बहुत ही कम समय के लिए उससे मिला था। वो शायद ये समझ नहीं पा रहा था कि रीना की याद उसे बार बार क्यों आ रही है। गोपाल रात को अपनी छत पर बैठा था और अपनी ही यादों में डूबा हुआ था। तभी उसकी नज़र एक पेड़ के पास गई। वहाँ पर कोई था। गोपाल जब उस पेड़ के पास गया तो उसे वहाँ पर रीना दिखी। रीना को देखकर गोपाल बहुत खुश हुआ और वह बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था। रीना ने कहा कि अब वह बहुत मुश्किल से मिलने आई है और अगले ही दिन वह नदी के किनारे पर मिलेगी। यह कहकर रीना वहाँ से चली गई। गोपाल जल्दबाजी में उसे यह पूछना भूल गया कि इतने रात में वहाँ कैसे आई। गोपाल ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अगले दिन नदी के किनारे पर पहुँच गया। जैसे ही गोपाल वहाँ पर गया तो रीना फिर से डूब रही थी। गोपाल बिना सोचे समझे नदी में कूद गया और उसे बचा लिया और पूछा कि फिर तुम फिसल गई रीना? रीना ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। गोपाल ने कहा, मजाक करना छोड़ो और बताओ कि आगे क्या करना है। तब रीना ने कहा, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और तुम सबकी मदद करते हो, इसलिए तुम मुझे पसंद हो, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। गोपाल ने पूछा, ऐसा क्यों? रीना ने कहा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी कहानी पूरी नहीं हो सकती। गोपाल ने पूछा कि क्या बात है, ये तो बताओ। रीना ने बताया कि ये बात बताने की नहीं है, दिखाने की है। रीना फिर से नदी में गई और गायब हो गई। गोपाल देखता ही रह गया और वह समझ चुका था कि रीना कोई आम आदमी नहीं है, बट रीना उसका सच्चा प्यार है। इसलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें और सोच समझकर फैसला लें। अगर आप बिना सोचे समझे काम करते हैं तो आप जानते हैं कि कितनी परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी प्यार का एहसास। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।